अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं मेन तारिक रोड। तारिक रोड का नाम आपने सुना भी होगा, आप आए भी होंगे, शॉपिंग भी की होगी। तारिक रोड बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत अच्छी शॉपिंग करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ लोग रिहाइश भी है लोगों की बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है रिहाइश के हवाले से। जब एक्सपेंसिव है तो यहाँ सहूलत बहुत ज़्यादा होनी चाहिए जो कि अब नहीं है। मैं आपको बताती चलूँ कि मैं यहाँ जब आई हूँ, मुझे बुलाया गया है, तो वजह क्या है। वजह सबसे पहले ये है कि ये जो मेरे पीछे सड़क आपको नज़र आ रहा है, ये टूट फूट का शिकार है। यहाँ जो ताजिर हैं, जो कारोबार कर रहे हैं यहाँ पे, वो लोग शदीद परेशानी का शिकार हैं। वजह क्या है कि यहाँ सड़क टूट फूट का शिकार है, सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं है यहाँ पे। और एक बहुत बड़ा मसला है कि स्ट्रीट लाइट्स नहीं है यहाँ पे। जब स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, अंधेरा है, तो यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ जो ताजिर हैं, जिनकी शॉप्स हैं, यहाँ पे ज़्यादातर शॉप्स जो मैं देख रही हूँ वो ज़्यादातर मुझे डिज़ाइनर शॉप्स नज़र आ रही हैं। अब आपको पता है कि वो थोड़ा लेट नाइट तक भी होती हैं, लोग शाम को ज़्यादातर बाहर निकलते हैं। शाम होते ही, रात होते ही जब अंधेरा होता है तो फिर मामला जो हैं चोरी डकैती के ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लोग अंदर गली में आते हुए डरते हैं, और जब गली में आते हैं तो सड़क की क्या सूरत हाल होती है। चीज़ें छीना झपटी तो होती है, उसके साथ सड़क की ये कंडीशन है कि सड़क टूटा हुआ है। अच्छा, ये सड़क जो मैंने सुना आने के बाद के 25 साल बाद, कोई 1 साल पहले ये सड़क बना है। 25 साल बाद 1 साल पहले ये सड़क बना है, मुझे ये बताया गया। अब ये मैं कंफर्म करूँगी अभी आपके सामने ही कि 1 साल पहले ये बना है। तो 1 साल पहले बनते ही अब इसकी सूरत हाल देखें कि ये है। यहाँ से जो लोग गुज़र रहे हैं, जो बाइक पे लोग गुज़र रहे हैं, जो पैदल बेचारे लोग गुज़र रहे हैं, जो गाड़ियों में गुज़र रहे हैं, जो यहाँ शॉपिंग करने लोग आ रहे हैं, जिनकी इतनी महंगी महंगी शॉप्स हैं, जो कारोबार कर रहे हैं, वो तो परेशान है यहाँ पे। जिनकी प्रॉपर्टी है, इतनी महंगी प्रॉपर्टी जिन लोगों ने ली हुई है, वो किस बिना पे ली हुई है। जो इस एरिया में रह रहे हैं वो किस वजह से रह रहे हैं। लोग एक अच्छा एरिया, एक महंगा इलाका, एक महंगी जगह क्यों लेते हैं कि वहाँ की फ़ैसिलिटीज़ वहाँ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, वहाँ के सड़क अच्छे होने चाहिए, वहाँ के सीवरेज का निज़ाम अच्छा होना चाहिए, वहाँ स्ट्रीट लाइट्स अच्छी होनी चाहिए, बाकी चीज़ें जो बेसिक फ़ैसिलिटीज़ है वो उन्हें मिलनी चाहिए। जब वो बेसिक फ़ैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी तो फिर वजह ये होगी कि लोग वहाँ परेशान होंगे। ये तमाम तर सूरत हाल है, इस पर हम डिटेल में बात करते हैं। तो आइए चलते हैं आगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने जब भी देखा तारिक रोड को बहुत बेहतरीन देखा। आज मैं इस गली से अंदर आई हूँ, मुझे तो बहुत उदासी हुई है कि ये तारिक रोड है। यहाँ की गलियाँ सड़कें देखें, कोई सिस्टम ही नहीं है, यहाँ कोई लाइट का सिस्टम नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने इतनी महंगी महंगी शॉप्स ली हुई हैं, यहाँ जो कारोबार कर रहे हैं वो किस तरह से सरवाइव कर रहे हैं, किस परेशानी का वो शिकार हो रहे हैं, थोड़ा सा बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद आज़म है और मैं वाइस प्रेसिडेंट तारिक रोड स्टेट वेलफेयर से ताल्लुक़ है मेरा। और आप जैसे कि देख रही हैं, ये तारिक रोड कराची का एक पोश तजारती और कारोबारी इलाका है। और आज इसकी सूरत हाल देखें आप, ख़ासतौर पर कुर्ता गली, इसकी सूरत हाल देखें कि ऐसा लगेगा आप किसी पसमानदा इलाके में खड़े हुए हैं। और यहाँ पे आप देखें, ये रोड जो है तकरीबन 25 साल बाद ये बना गया था और 1 साल हुआ है इसको। अब इसकी तामीर आप देखें कि क्या हाल हो गया उसका, टूट फूट का शिकार है। और यहाँ पे कोई पुरसाने हाल नहीं है। हमने यहाँ के यूसी नाजिम साहब को भी दरख्वास्त दे रखी है, यहाँ के जो MP है दानियल साहब, उनको भी दरख्वास्त दी है। अलावा अजीम मेयर साहब को भी मैंने कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ये दरख्वास्त पेश की थी। और उसके बावजूद भी यहाँ कोई काम नहीं हो रहा। वक्ती तौर पे अगर कोई छोटा मोटा काम कर भी दिया जाता है तो वो मसले का हल नहीं है। देखा गया है कि ये सीवरेज सिस्टम जो है, ये जो गंदी गलियाँ कहलाती है, वहाँ से पानी बहता हुआ आता है और रोड को तोड़ फोड़ देता है। इस सिलसिले में हमने वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के आला काम से भी बात करी। उन्होंने वक्ती तौर पे तो टीम भेजी जिन्होंने काम किया, लेकिन वो मुकम्मल काम नहीं कर रहा है जो होना चाहिए। और ये एक तजारती कारोबारी इलाका है जहाँ लोगों ने करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है और कारोबार बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। मईशत वैसे भी इस वक्त आप जानते हैं कि कैसे हालत चल रहे हैं और कारोबारी हालत बेहतर नहीं है। इस दौरान अगर इस तरह की चीज़ें हो जाएँ तो कौन यहाँ पे शॉपिंग करने आएगा। अगर कोई आता है तो गाड़ी से उतरना भी उसके लिए महाल है, क्योंकि गंदा पानी हर वक्त जमा रहता है। दूसरा ये कि स्ट्रीट लाइट का प्रॉब्लम है यहाँ पे। यहाँ स्ट्रीट लाइट तकरीबन 3 साल से नहीं है। मैं 3 साल से दरख्वास्त दे रहा हूँ। जब ये एडमिनिस्ट्रेटर थे उनको भी मैंने दरख्वास्त दी, इसके अलावा यूसी नाज़िम को भी दी, लेकिन जो है वो मसला हल नहीं हुआ और स्ट्रीट लाइट आज तक नहीं लगाई गई है। उसकी वजह से इस इलाके में क्राइम रेट बढ़ रहा है
रात को स्नैचिंग की वारदातें भी होती हैं। 3 साल से स्ट्रीट लाइट्स नहीं है तो कितनी वारदातें अब तक जो है वो रिपोर्ट हो चुकी हैं? रिपोर्ट हो चुकी है। इसमें ऐसा है कि बात चीज़ ऐसी होती है कि लेडीज़ का रात को पर्स छीन के गलियाँ हैं, आपको पता है कि फरार हो जाते हैं। इलाहाबाद ही के यहाँ पे छोटी छोटी चोरियाँ जो है वो बहुत हो रही हैं, क्योंकि रात को अंधेरा होता है तो नशे आपको पता है दुकानों के गिरे ले जाते हैं, दुकानों के कवर शटर वो तक ले जाते हैं, हत्ता के मीटर के तार ले जाते हैं। ये तो सुबह आते हैं तो लाइट नहीं होती है। अभी सामने गली के अंदर 2 आउटर ले गए, ये बुखारी वालों को 2 आउटर ले गए हैं, इसी की आउटर ले गए। आउटर ले गए हैं जी, हाँ जी। तो सूरत हाल ये है, उससे पुलिस को भी हम मुतला करते रहते हैं, लेकिन जो काम होना चाहिए बदकिस्मती से वो नहीं हो रहा है। तो आपके इलाके के जो चेयरमैन और काउंसलर हैं उनसे आपकी बात हुई है, वो क्या कह रहे हैं? जो यूसी नाजी में हैं वो सैफुद्दीन एडवोकेट साहब हैं, जो सिटी काउंसिल में हद इख्तलाफ के लीडर भी हैं। अच्छा जी हाँ, उनसे हमने रब्ता कई दफ़ा किया तो उन्होंने छोटे मोटे काम करवा दिए, लेकिन ये बेसिक काम जो इसके लिए हमने कहा अभी तक उन्होंने इसको काम को नहीं करवाया है। और इलाके एमपीए को भी हमने दे दिए हैं। तो जहाँ जहाँ हमारे पहुँच थी हमने पहुँचाया है। अब आपके हम शुक्रगुजार हैं कि 21 के कि आपका मीडिया आया और इस मामले की संगीनी को समझते हुए आपने इस रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ये आला हकाम तक भी बात पहुँचे कि हुकूमत टैक्स लेने की तो बात करती है, लेकिन आवाम को देती क्या है? हम यहाँ से कमाएंगे तो टैक्स देंगे ना, जब हमारी कमाई नहीं होगी तो हम क्या टैक्स देंगे? तो इस पर ज़रा सूरत हाल पर गौर करें और इस इलाके की बेहतरी के लिए काम करें, ताकि हम बेहतर अंदाज से काम कर सकें और हुकूमत को भी रेवेन्यू दे सकें। अच्छा, मुझे बताइएगा, इस सूरत हाल की वजह से, जिस तरह से ये सड़क की सूरत हाल हुई है, इसकी वजह से कारोबार कितना मुतासर हो रहा है? इस इलाके में इस सूरत हाल से कारोबार बेइंतहा मुतासर हो रहा है। लोग जो है, लाजिम बात है, ये पोश इलाका आते हैं, लेकिन जब ये देखते हैं तो गाड़ी से उतरना भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि ये इतने गंदा रोड बना हुआ है कि और पानी से भरा बहुत है। तो ख़वातीन तो ख़ास तौर पे बिल्कुल ही नहीं आती हैं यहाँ पे। तो इस सिलसिले में हुकूमत को सोचना चाहिए कि हमारे कारोबार भी मुतासर हो रहा है। यहाँ से गुजरने वाले नमाजी हजरात हैं उनको भी परेशानी होती है, सामने मस्जिद है, और इलाहाबादी जो भी यहाँ पे रिहायशी हैं वो भी परेशान है। और जब पानी जमा हो जाता है तो आपको पता है कि तापुन भी फैलता है और मच्छर वगैरह भी पैदा होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ बीमारियों का भी खदशा है। तो उम्मीद है कि हमारे जो भी जिम्मेदार हैं बल्दियाती नुमाइंदे, वो सूरत हाल को गौर करेंगे और जल्द से जल्द मसले का हल कराएंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पे आते ही सुना है कि 25 साल से ये सड़क नहीं बनी थी और 1 साल पहले बनी है, इसमें कितनी हकीकत है? जी हाँ जी, हकीकत है ये, क्योंकि मैं यहाँ पे 90 से हूँ मैं यहाँ से, तो ये तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे रोड नहीं बना था। हाँ, बस छोटे मोटे पेच जो लगाए जाते थे वो लगा दिए जाते थे। तो हमारा मुतालबा जो है देरीना यही था कि रोड बनाया जाए। तो रोड तो बनाया गया, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो इदारे हैं उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है। ये सीवरेज सिस्टम पहले सही करवाना चाहिए था, फिर रोड बनाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने पहले रोड बना दिया है। अब सीवरेज सिस्टम जो है वो आपको पता है कि नाकारा है, वो पुराना चल रहा है मुसलसल, तो उसकी वजह से ये पानी जो है वो बाहर आ जाता है आए दिन। हम इसकी कंप्लेन करते रहते हैं। अभी पिछले दिनों देखा होगा कि मेन तारिक रोड पे भी यहाँ पे पानी का सिस्टम ख़राब हो गया था। उस सिलसिले में सारा पानी बह के यहाँ आ गया था। तो 3 दिन हमने इंतहाई परेशानी दी में गुजारे हैं यहाँ पे। इतना पानी तेज़ी से आ रहा था, गोया बारिश हो गई है यहाँ पे। तो बहरहाल इस चीज़ को गौर करना चाहिए और इस मसले को जल्द से जल्द हल कराएँ। ठीक है जी। नाजरीन, ये तमाम तर सूरत हाल है यहाँ पे तारिक रोड में आज हम मौजूद थे, और जो तारिक रोड है वहाँ की जो सूरत हाल है वो हम आपको बता रहे हैं। मैंने आते यहाँ पे यही सुना था कि 25 साल से ये सड़क यहाँ नहीं बनी थी, फिर मैंने कंफर्म किया, इन्होंने कहा बिल्कुल 25 साल से नहीं बनी थी और 1 साल पहले बनी थी, और 1 साल बाद जो सूरत हाल है वो आपको स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं। इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप यहाँ पे, आपकी शॉप है, कारोबार कर रहे हैं यहाँ पे या रिहाइश है? जी, मेरी यहाँ पे शॉप भी है और बेसिकली मैं सेल्स का काम करता हूँ। आई एम अ सेल्स मैनेजर फ्रॉम दूल्हा जी। हमारे ब्रांड नेम जो है वो दूल्हा जी है। और लास्ट कोई 5-6 ईयर से ये जो सैनिटरी का निज़ाम आप देख रही हैं, ये इसी तरीके से है। मतलब ऐसा नहीं है कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है और आप माइक लेके और बाहर निकल पड़ी हैं। हज़ारों मरतबा हज़ारों लोग आए हैं, लेकिन जो अहले इक़्तिदार हैं, जो बादशाहत में बैठे हैं ना, जिन्होंने सोचा है कि हम बादशाह हैं, तो उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट कम से कम हमें जीने दो। बिजली नहीं है, गैस नहीं है, महंगाई बहुत है, पेट्रोल बहुत महंगा है, कम से कम गंदगी से तो बचाओ। कम से कम हमें गंदगी से तो बचाओ। यहाँ जितने भी ब्रांड नेम्स बैठे हैं, मैं उनमें से 2-3 के नाम लूँगा जिनके पोश एरियाज़ में बहुत बड़े बड़े शॉप्स हैं। उनमें एक है तैयब आबू,
लेन 4 जमजमा पे उनका अपना आउटलेट है। जब वहाँ से कस्टमर यहाँ आता है तो सोचिए उसके ऊपर क्या इम्प्रेशन पड़ता है। गंदा गटर का पानी, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, ठीक है, गंदे मैले कुचैले लोग और पता नहीं क्या कुछ। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि 74, 80s, 90s यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन 90s के बाद जो तारिक रोड की हालत हुई है वो ऐसा हो गया है जैसे अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं हम कौन से बाज़ार में आ गए हैं, ठीक है। और हम क्योंकि शेरवानीज़ का काम करते हैं, ग्रूम वेयर काम करते हैं, पूरी फैमिलीज़ आती हैं, आके बैठती हैं, डिस्कशन होता है, तो फैमिली तो अवॉइड ही करती है, मतलब इग्नोर ही करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि चलिए जी आइए मैं और आप चल के एक शलवार सूट लेते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि आप जो है इस मार्केट में किसी शॉप के अंदर घुसना चाहेंगी। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये सैनिटरी का निज़ाम, ये इलेक्ट्रिसिटी का इंतज़ाम, इसको थोड़ा सा बेहतर कर दें। रोड की आप बात कर रही हैं तो रोड नो डाउट अबाउट इट 25 साल पहले बना था, उसके बाद आज तक इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। हाँ, हम पैच लगाने में बड़े मास्टर हैं, हम दर्जी हैं, हम भी पैच लगाते हैं। आप तो हैं ही मास्टर। हम तो हैं ही मास्टर। तो अगर रोड पे पैच लगवाना है तो हमसे लगवा लो भाई, हम कपड़े के पैच लगा देंगे, ठीक है। अगर तुमसे पत्थर का नहीं लगता तो प्रॉपर रोड बनाओ यार, जैसे रोड बनता है। एक बारिश होती है रोड गायब, रोड कहाँ है भाई, रोड गायब हो गया जी, वो नज़र ही नहीं आ रहा, ब्लैक है ही नहीं। तो ऐसा ना करो यार, खुदा को मानो। रोड का बोल दो, रोड का। हाँ बोल दिया है। तो कहने का मतलब है इतना खाओ जितना हज़म हो जाए। ऊपर एक ज़ात बैठी है, यकीन मानो पता भी नहीं लगेगा क्योंकि कफन में कोई जेब नहीं होती। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले बताएं कि यहाँ पे कितने अरसे से हैं आप? बेटा मेरे को 1 साल हुआ है, तकरीबन 1 साल के अंदर तकरीबन 6 महीने से मैं गटरों का। अच्छा, इससे पहले कहाँ पे थे? इससे पहले मेरी मरियम में शॉप है, अच्छा, वहाँ पर था। अच्छा। तो फिर दूसरी शॉप ये ली है, तो यहाँ पर शिफ्ट हुआ हूँ अभी मैं। तो ये तकरीबन समझ लो पिछले 6 महीने से हम इस गटर के चक्कर में फंसे हुए हैं। मेरी दुकान रिजवान स्टूडियो से बाहर पीछे रोड पे ही है। इसके आगे ऐसी गटर भरी हुई है कि मतलब लोग मेरी दुकान के अंदर नहीं घुस सकते। बहुत परेशानी हो गई, मतलब गटर यहाँ तक कि मतलब अच्छा खासा मतलब मेरे 10 फीट तक पानी भरा होता है। अब इस मामला के अंदर ना कस्टमर इंटर होता है, ना कोई मामला होता है। और दूसरे कि हमारे आस पड़ोस के जितने दुकानदार हैं सब परेशान हैं इसके लिए भी कि मतलब मसले का हल कैसे निकाले। हमने सफाई भी करवाई, सब कुछ करवाया, लेकिन फिर वही मामला थे अपनी जगह। अच्छा, 1 साल या 6 महीने से जब से भी आपने शॉप ली है, इस गटर की वजह से कारोबार की क्या सूरत हाल है? नहीं, ये बिल्कुल सन्नाटा है ना। मतलब कस्टमर गाड़ी से उतरते अचानक आगे निकल जाता है, रुकता ही नहीं है कस्टमर। भाई गंदगी में पाँव कैसे रखें? कैसे पाँव रखेंगे? और कस्टमर कहते हैं हमें आने की ज़रूरत ही नहीं, आगे निकल जाते हैं हमारे आंखों के सामने। हम बैठे हुए देखते रहते हैं इनको सारा दिन। हाँ, सारा दिन। तो यही मामला है कि मतलब हमने इसको सफाई भी करवाई, सब कुछ करवाया। असल सबसे बड़ा हमारा ये कि हमारी ये एक बिल्डिंग बनी है रानी सेंटर, इनके यहाँ से मामला जब से निकले हैं तो पानी ये कहीं रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। ये तो सामने बिल्कुल बनी है। हाँ जी, ये बिल्कुल। तो वो उनकी गटर लाइन बहती है, अब उनसे कंप्लेंट करते हैं, सफाई करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं। फिर 2-4 दिन के बाद फिर वही पानी निकलना शुरू हो जाता है, फिर इनकी सफाई कराओ। तो कंटिन्यू हम इसी में लगे हुए हैं। मतलब ये बिल्डिंग जब बनी है तो मतलब कोई सेवरेज का सिस्टम प्रॉपर नहीं किया गया होगा ना? क्या मसला है, इन्होंने क्या किया वो मामला के, इन्होंने जो नीचे अंदर पाइप जो लगाया, पाइप के अंदर फॉल्ट है, क्या फॉल्ट है हमें हमारे इल्म में नहीं है। लेकिन हम इनसे कहते हैं तोड़वा के दोबारा सही करवाओ, वो एक्सेप्ट नहीं करते। वो कहते नहीं, हमारे यहाँ से कोई मसला नहीं है, आप आगे से तोड़वाओ। जब इनके यहाँ से मसला हल होगा तो हम आगे देखेंगे ना। जब इनके यहाँ से मसला हल नहीं होगा तो हम कहाँ आगे से करवा भी लेंगे हम। जब फिर मसला इनके आएगा तो फिर क्या करेंगे? जबकि इनके दुकानदार जो है 2 हज़रात है, ये भी हमारे साथ देने को तैयार है कि भले तोड़वाना है आप तोड़वा के इसको सही करवाएं। लेकिन वो लैंडलॉर्ड जो है वो मतलब मानने को तैयार नहीं किसी सूरत। तो हम इसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी में डूबे हुए हैं मतलब।
तो आपके इस मार्केट का जो एसोसिएशन के जो सदर हैं उनसे आपने बात की है? वो सदर तो हमारे साथ खड़े हुए हैं। सदर इतने मजबूर क्यों हैं कि क्यों सदर साहब आप इतने मजबूर क्यों हैं कि सदर तो जाके फैसला करेंगे भाई मार्केट के मेरे लोग परेशान हैं, इनके कारोबार डिस्टर्ब हो रहे हैं, यहाँ पे कोई कस्टमर नहीं आ रहा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जाकर ये काम अपना कराया भी है। अच्छा, ये पता नहीं एक सिस्टम जब बिगड़ने पे आता है ना, वो ऐसा बिगड़ता है कि उसको जितनी बार भी सही करे ना वो सही नहीं होता। मतीन सेंटर की गली हो गई, ये वाली गली हो गई, ऐसी 2-3 और गलियां हैं जिनके अंदर ये प्रॉब्लम है। एक अली नाम का वाटर बोर्ड का जो बंदा है उसको एक एक चीज़ का इल्म है। वो काम कराता भी है हमारे कहने पे, लेकिन है ना उसके बावजूद अच्छा पता क्या है, प्रॉपर काम नहीं कराते, काम है ना सही नहीं कराते। उसको वो मेकअप करते हैं ना, वो करके चले जाते हैं। अगर जेन्युइन काम ये लोग करें तो आज ये परेशानी और ये तकलीफ़ ना हो। अगर ये जेन्युइन काम किया हुआ होता तो आज ये परेशानी ना होती 6 महीने के बाद। हम अपनी तरफ से तारिक रोड ट्रेडर वेलफेयर एसोसिएशन अपनी तरफ से 1000% कोशिश करती है, इन लोगों से मीटिंग करती है, इनके पास आती है जाती है, सारे काम है। एक एक बंदा हमारे को जानता है। जितने भी आज से 25 सालों में जितने भी लोग आए हैं ना, एक एक आदमी हमें जानता है कि यार ये अपनी ज़ात के लिए तो एक लफ्ज़ भी नहीं है हमारा, लोगों के लिए हम ना मेहनत करते हैं, काम करते हैं। पूरी कराची का यही हाल है। मैंने कई जगहों पर इस बात का आवाज़ उठाई है और आवाज़ उठाकर ये बस वही बात है। मैं CM हाउस हम चले गए, हमने और जगहों पे चले गए, वो हमसे वादा कर लेते हैं, वादा करने के बाद पता नहीं अल्लाह को मालूम है क्या हो जाता है इन लोगों को। जो काम वो बात याद तो नहीं आ जाती कि वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। सही है, यही बात है। अच्छा पता क्या है, जो 10 लाख रुपए का काम है ना, उसको करने में जब तक वो 70 लाख रुपए का ठेका नहीं आता वो काम नहीं होता। और काश अगर ये लोग अपने इसके ऊपर अमल कर लें, हमारे कहने पे अमल कर लें, ईमान से इस पूरे पाकिस्तान के अंदर ऐसा ज़बरदस्त सिस्टम आ जाएगा कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं CM हाउस में हमारी मीटिंग हुई, मैंने वहाँ पर जाकर बोला कि अगर आप 5 करोड़ रुपए में ये काम कराएंगे नहीं होगा, अगर आप अपने 2 आदमी दे दें तो ये 60 लाख रुपए में काम हो जाएगा और आपको दुआएं मिलती रहेंगी, बेहतरीन काम हो जाएगा। और बेहतरीन काम। लेकिन वो बस अपनी अपनी मर्जी, हमसे ज़्यादा समझदार हैं वो लोग, लेकिन उनकी अक्ल पता नहीं अल्लाह को मालूम है क्या होता है क्या नहीं। और हम परेशान होकर बातें कर अपना वक्त देकर और हम वापस आ जाते हैं, और वो अपने एयर कंडीशन रूमों में और अपनी गाड़ियों में और अपने जो मामला है उसको कर रहे हैं। अल्लाह इन लोगों को हदायत दे, अकल दे, समझ दे। अच्छा जी, ये बताइएगा, कहते हैं कि ताजिर जो है वो रीढ़ की हड्डी का काम करता है, ठीक है, और यहाँ पे ताजिर की नहीं सुनी जा रही, तो फिर सूरत हाल किस तरफ जा रही है, मुल्क किस तरफ जा रहा है? आइंदा आने वाले दिनों में आप मुल्क को कहाँ देख रहे हैं? वैसे तो मायूस नहीं होना चाहिए, अल्लाह की ज़ात से उस पर हमेशा यकीन रखो, लेकिन ये जो अरबाब इख्तियार लोग जो काम कर रहे हैं ना इस मुल्क के अंदर, वो इस मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। और अल्लाह उन्हें हदायत दे, अकल दे, समझ दे। मैं फिर कह रहा हूँ हमसे बहुत ज़्यादा समझदार लोग हैं, लेकिन समझ तो बहुत है। ये अल्लाह को मालूम है कि ये क्या मसला है इनके साथ। इस मुल्क के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इतना कुछ है कि आप सोच नहीं सकते। और अगर हम चाहें इस मुल्क को इतना आगे लेकर जा सकते हैं। बाखुदा ये जो लोग आज नंगे पाँव फिर रहे हैं ना, इनके, मैं आपको बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ कि ये इनका ये हिसाब इनको देना पड़ेगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में, हालांकि हम तो उनके एक पैर मतलब एक खाक के बराबर भी नहीं है, लेकिन है ना उनका जो वाक़या, वो अम्मा और वो जो उन्होंने किया, तो उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं शिकायत करूँगी। तो आप रो पड़े, आपने है ना इतनी मतलब वो की, एक ख़त लिखवाया, उस पर साइन करवाए। और हमारे यहाँ देखें क्या हो रहा है, हमारे यहाँ जानबूझकर इस सब लोगों को इस बात के बारे में मालूम होने के बाद वो सारे वो काम कर रहे हैं जो जहन्नुम में जाने वाले हैं। तो अल्लाह पाक इन लोगों को हदायत दे। मेरी ये दुआ है, मुझे भी अल्लाह करम करे, रहमत करे। मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि मैं सही काम करूँ, लेकिन मैं इंसान हूँ, मुझसे भी गलती होती है। तो अपनी गलती सुधारें, ये हुकूमत के लोग अपनी गलती सुधारें और इन लोगों की दुआएं लें। बाखुदा कब्र का हिसाब बड़ा सख्त है, इसको कोई बचाने वाला नहीं है। यहाँ तो कोई भाई आ गया, कोई दोस्त आ गया, कोई पड़ोसी आ गया, वहाँ किसी ने नहीं आना, किसी ने भी नहीं आना। और वहाँ अकेले हिसाब देना है। बेशक। तो मैं ये सब लोगों से कहूँगा, जो मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है,
हम लोग आपस में भी, आवाम को भी कह रहा हूँ और जिनके पास ताकत है इस मुल्क की उनको भी कह रहा हूँ, ये जो बैठे हुए ना, मतलब मैंने कुर्सियों के ऊपर बैठे हुए और मैं नाम फिर वही वज़ीर आज़म हो गया, सदर हो गया, फलां हो गया, ये हो गया, गवर्नर हो गया, इन लोगों को चाहिए, बस सीएम को चाहिए कि ये अपने आप पर गौर करें और आवाम को देखें। ये बाखुदा बड़ा सख्त हिसाब है, जब चारपाई पे आदमी लेटा होता है ना, उसको उस वक्त पता चलता है कि मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ। तो मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक इनको हदायत दे, करम करे और हम पर भी करे। और ये जो मामलात हैं पूरे कराची के, सेवरेज लाइन का मसला इतना गमगीर हो चुका है पूरी कराची का कि आपको मैं बता नहीं सकता। जेल रोड पे चली जाएं आप लियाकताबाद चली जाएं, मैं आपको और 50 जगह है ना जो मैं अपनी नज़रों से देख रहा हूँ और ये कोई गौर नहीं है। अगर कोई काम करते भी हैं तो ये गलत काम करके चले जाते हैं। एक काम 5,000 रुपये का काम करके जाएंगे लेकिन उसके ऊपर 50,000 रुपये ले लेंगे और 50,000 रुपये का काम है उस पर 10 लाख रुपए ले लेंगे, लेकिन उस काम को सही नहीं करेंगे। अगर एक मरतबा सही काम कर दें, बाद वाले पैसे खा जाओ आप लोग। एक मरतबा इस कराची के अंदर या पाकिस्तान में पैसे लगा दो, इस कराची की बात करते हैं, इस कराची में पैसे लगा दो एक मरतबा, सेकंड टाइम आप पूरा बजट खा जाओ और हमें उसकी परवाह नहीं है क्योंकि हमारा काम बिगड़ा हुआ नहीं होगा। अल्लाह इन्हें हदायत दे दे। मैं तो ये फिर वही कहूँगा, मैं सीएम से, गवर्नर से इस बात की रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी ताजिर बिरादरी को ऑन बोर्ड लें और हमसे है ना बातचीत करके ये मसले हल करें। और हमारा एक एहतजाज चल रहा है बहुत बड़ा, उसके अंदर हम शाना बशाना खड़े में। कल भी हमारा एहतजाज है और गवर्नर हाउस पे भी इन लोगों ने धरना दिया, हम उसके साथ ही हैं, हम देंगे हम साथ। ताजिर बिरादरी इस मुल्क के अंदर जो भी शख्स, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, अगर वो हमारे साथ खड़ा है हम उसके साथ मिलकर काम करेंगे। इस वक्त जमात इस्लामी खड़ी है, हम उसके साथ खड़े हैं। अगर हमारे पास पीपल्स पार्टी वाले आएंगे हम उनके साथ होंगे, मुस्लिम लीग वाले आएंगे हम होंगे, और भी कोई आएगा हम उसके साथ मिलकर ये काम करेंगे। बहरहाल हमारे एक आखिरी मेरे लफ्ज़ ये हैं कि अल्लाह का वास्ता है, ये बिजली के बिल और ये जो आप लोगों ने नए टैक्स का जो एक ताजिर दोस्त स्कीम जो भेजी है, इसको गौर तो करो खुदा के बंदो। ये तुम्हारा बाप भी नहीं दे सकता ये पैसे जो तुम मांग रहे हो, जो पैसे मांग रहे हैं और जो ये लेटर भेज रहे हैं लोगों की दुकानों पे, ये दुकानें ही बंद हो जाएंगी। यहाँ पर 20% कारोबार नहीं रहा हमारा, 4 महीने का कारोबार रहा है, 4 महीने के बाद हमारा कारोबार नहीं है, हमारी जमा पूंजी ख़त्म हो रही है। कल को हम रोड पर खड़े हुए होंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, ना हम बिजली का बिल जमा करा सकेंगे, ना हम अपने घर के अखराजात पूरे कर सकेंगे। तो अल्लाह का वास्ता देता हूँ, अपने आप को संभालें और आवाम का ख्याल करें। ये 25 करोड़ आवाम आपको दुआ भी दे सकती है और बद्दुआ भी दे सकती है। बिल्कुल जी, इस तरफ आती हूँ, मैं इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके सामने हर चीज़ तो आपने देख ही रही आप, और अल्लाह ताला ने ज़िंदगी, मौत, ज़िल्लत और इज़्ज़त, रिज़्क़ अपने पास रखा हुआ है। इंसान को अकल दी है, उसको हमने इस्तेमाल करना है, सही इस्तेमाल करना है, गलत पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है जी। ये जो चीज़ें हैं, कचरा कुंडी बनी है, रोड मतलब देखें आप, गटर बंद हैं, रोड टूटे फूटे हैं पूरे पाकिस्तान के, और करोड़ों अरबों की ये प्रॉपर्टी है। और मुल्क के हालात देखें, ख़ास करके कराची के, हर जगह जहाँ भी आप गए होंगे ये सब यही हाल है। ठीक है जी। और ये जो हमारे सियासतदान हैं ना, ये वाम को गाइड नहीं करते, उसको इस्तेमाल करते हैं, ये उनकी तरबियत नहीं करते, ये उनके सिर्फ वोट लेके खुद चोर है, डाकू है, सब जितने भी हैं लूटते हैं मुल्क को लूट रहे हैं ये। अगर इसी मुल्क के ऊपर लगाएं, वाम की सही तरबियत करें, बिजली सस्ती करें, चोरों को पकड़ें, चाहे कोई झोंपड़ी में रहता है, मोहल्ले में रहता है, दुकानदार है, मिल मालिक है, जो भी है, सबसे बिल लो और बिजली, गैस, ये चीज़ें, पानी सबको दो, सस्ती करो चीज़ें। टैंकर माफिया आप देखें, उनको आप पैसे दो, आपके घर में पानी पहुंच जाएगा, मगर वैसे घर में पानी नहीं आएगा। पानी कहाँ से आ रहा है फिर? ये पैसों से आ रहा है ना पानी। तो ये कौन है, सबको पता है ना। ये जैसे हम लोग दुकान सुबह आके खोलते हैं, रात को बंद करते हैं, इनको जो हमारे सियासतदान है या जो गवर्नर है, मेयर है, वज़ीर आला है, उनको भी हर एरिया का चक्कर लगाना चाहिए, कभी तारक रोड, कभी सदर, कि भाई अवाम को तकलीफ़ें कहाँ पर हैं, इसका इनको सॉल्व करें। अगर करना वो चाहें, मगर उनकी नीयत ऐसी है कि वो करने नहीं चाहते, वो सिर्फ मुल्क को लूटना चाहते हैं
प्रॉपर्टी बाहर बनाना चाहते हैं, दुबई में, स्विट्ज़रलैंड में, कनाडा में, अमेरिका में। इस मुल्क को सिर्फ लूटना है। ये हमारे मुल्क की वाम को कचरा समझते हैं, कीड़े मकोड़े समझते हैं इनको। मगर वाम भी अल्लाह के बंदे ऐसे हैं, बिरयानी खा के, आटे का थैला लेके, घी का डब्बा लेके वोट दे देते हैं इनको। ऐसा है कि नहीं, आपको सब पता ही है। इनके पीछे भागते हैं, गाड़ियाँ बच्चे बढ़ते हैं पीछे, दरवाजे खोलते हैं इनके। अल्लाह के बंदो, शऊर आया वाम में, ऐसा ना करो। वाम जो है ना फ़िरक़ों में, ज़ुबानों में बटी हुई है, और जिस मुल्क की वाम बटी हुई होगी ना, मसलक में बटी हुई है, ज़ुबानों में बटी हुई है, उस मुल्क की मुकद्दर तबाही और बर्बादी है। आप जो मर्ज़ी कर लो, वहाँ इनकलाब आ ही नहीं सकता जब तक वहाँ मुत्तहिद नहीं हो। वहाँ मुत्तहिद होगी फिर इनको पता चलेगा। एहतजाज करेंगे, इनके घराव करेंगे, इनका जो है वज़ीर आला उसका, गवर्नर उसका, सब वहाँ लोग पहुँचे, फिर इनको पता चलेगा। पता सबको है चोर कौन है, क्या कर रहा है, सबको पता है। ठीक है जी नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। इस तरफ आते हैं, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा, यहाँ पे आपकी शॉप है? जी मेरी शॉप है यहाँ। कितने अरसे से? ये जो यहाँ के मामला हैं ना, ये मैं 3 साल से नोट कर रहा हूँ। जो ये पर इस शॉप कितने अरसे से है? शॉप को मेरे 5 साल हो गए। 5 साल। अच्छा, 3 साल से नोट कर रहे हैं। 2 साल पहले की क्या सूरत हाल थी कारोबार की? 2 साल अभी के मुकाबले में तो बेहतर थे। 2 साल पहले कारोबार के हालात बेहतर थे, लेकिन ग्रेजुअली स्लो ख़त्म होता चला गया। कौन आएगा इस जगह पे, कौन आएगा? हालात यहाँ पे देखो कि एक से एक यहाँ पे दुकान बनी हुई है, और सामने कीचड़ है, गटर है, खड्डे हैं। जब भी इलेक्शन होते हैं ना, इलेक्शन जब भी होते हैं तो कोई MNA MP किसी भी पार्टी का, मैं एक नॉर्मल शहरी हूँ, मैं किसी को सपोर्ट नहीं करा, ठीक है। अब जब ये लोग, इनको वोट चाहिए होता है ना, तो यहाँ पे 500 दुकानें हैं, ये हर दुकान में जाके बैठेंगे और रिक्वेस्टें करेंगे, तरले करेंगे, मिन्नतें करेंगे कि भाई हमें वोट दो, हमें वोट दो, हमें वोट दो, ठीक है। वो उस वक्त हमारे पास आ रहे होते हैं, फिर हम लोग उनको वोट दे देते हैं, ठीक है। जब हम उनको वोट दे देते हैं और फिर हमारे पास जब ये मसले मसाइल होते हैं ना, तो फिर हम उनको जो है ढूंढ रहे होते हैं कब वो कहाँ मिलेंगे। फिर हम कभी जा रहे होते हैं गवर्नर हाउस पे, कभी हम जा रहे होते हैं CM हाउस पे, वो साहब हमको नहीं मिलते, ठीक है। चलो कुछ ना कुछ करके कोई आ जाता है या कुछ काम करवा देता है, ठीक है। जैसे सदर साहब ने कहा कि काम ऐसा होता है कि 4 महीने के बाद वही हाल होता है, ठीक है। सबसे पहले तो एक मशीनरी आती है, उसके ऊपर एक सियासी पार्टी का झंडा लगा हुआ होता है। भाई क्यों लगा हुआ होता है? आप हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारा हक है भाई। आप पाकिस्तान का झंडा सबसे पहले तो वो लगाएं, ठीक है ना। आप सबसे पहले आप अपनी एडवर्टाइजिंग कर देते हैं कि भाई मैं इस पार्टी का हूँ और ये पार्टी काम करवा रही है, तो वो आपका हक है, ठीक है ना, आपने करना है। उसके बाद वो काम ही ऐसा करते हैं कि यार 4 महीने में ये रोड ख़त्म हो जाए, फिर हमको एक और कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, फिर उसमें हमारे और पैसे बन जाएं, ठीक है। क्लियर और इन शॉर्टकट बात ये है सारी कि जब हमारे यहाँ कोई सियासतदान या कोई भी आता है ना, तो वो ये नीयत लेके नहीं आता कि मुझे आवाम के लिए काम करना है। उसकी सबसे पहले नीयत ये होती है कि यार मैंने इतने करोड़ों का खर्चा कर दिया इलेक्शन के अंदर, तो पहले मुझे वो रिकवर करना है, ठीक है। अब वो रिकवर करेगा और हम जो आवाम है, हमारा बेड़ा गर्क होता रहेगा, वो रिकवर करता रहेगा जब तक वो फिर ये 5 साल पूरे हो जाएंगे। उसने अपना घर, गाड़ी, बंगला, उसने सब कुछ बना लिया, हम वहाँ के वहाँ खड़े में, हमारे कारोबार का बेड़ा गर्क हो चुका है, ठीक है। सबसे पहले तो सिस्टम ये होना चाहिए कि हमारी कोई बात सुनने वाला होना चाहिए। अब हमारे जो भी जितने भी मसाइल हैं, हमें ढूंढना पड़ता है कि भाई हम किसके पास जाएं, कुछ है ही नहीं। तो सबसे बड़ा मसला ये है कि भाई हमारी सुनो तो सही, हमारी मानो तो सही। दूसरा, अब हम जो अवाम है ना, उनका भी कसूर है, ठीक है। सदर साहब मेरे साथ खड़े हैं, ठीक है। इस मार्केट के अंदर अगर मैं पूरी नज़र घुमाऊँ ना, 500 दुकानें हैं, ठीक है। उन 500 दुकानों में से यहाँ पे 20 बंदे सिर्फ खड़े हैं। अब ये मसला इन 20 बंदों का तो नहीं है ना, ये सब 500 लोगों का है, तो एटलीस्ट एक दुकान से एक बंदा तो खड़ा होता। 200 बंदे तो यहाँ पे नजर आते। अब जब उनको ही फ़र्क नहीं पड़ता, तो अब यहाँ पे जो काम करने वाला आदमी है, जिसको काम करना है, वो क्या बोलेगा कि यार इन्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, बैठने दो,
चलने दो, वो अपने पैसे खा रहा है और चला रहा है। और ये भाई भी सारे बैठे में, निकलना किसी को नहीं है, सिर्फ बैठ के सबको बातें करनी है, फेसबुक पे बातें करनी है, यहाँ बातें करनी है, फिजिकली किसी ने नहीं निकलना। तो आप जब तक अपने लिए नहीं निकलोगे तो ये मसला आपके कभी भी हल नहीं होना है, कभी भी हल नहीं होंगे। और टैक्स हम लोग दे रहे हैं, जब हम टैक्स दे रहे हैं आप रिटर्न में हमें क्या दे रहे हैं? मतलब अगर भाई ने बात की कि जब यहाँ पे काम होता है तो सबसे पहले किसी ना किसी पार्टी का झंडा होता है, मतलब आप अपने जेब से तो नहीं लगा रहे ना, तो हम आपको टैक्स पे कर रहे हैं ना, हमें रिटर्न में आप क्या दे रहे हैं? अगर आप काम कर रहे हैं तो जेब से तो नहीं कर रहे, जेब से कर रहे हैं तो फिर एहसान है, फिर तो झंडा मैं भी आपका उठाऊंगी, ये भी भाई उठाएंगे, सारे झंडा उठाएंगे कि आप अपने घर से या अपने अकाउंट से हमें दे रहे हैं। एक सच्ची बात है, मतलब मैं एक एंकर या एक शो होस्ट के उस पर नहीं बोल रही हूँ, मैं एक आम शहरी के उस एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है मेरा, ये आम शहरी के उससे है, एक एंकर समझ के ना वो कीजिएगा, क्योंकि मुझे भी बड़ा अजीब सा लग रहा है। ये सारे मसाइल मैं भी फेस करती हूँ रोज़, तो मतलब ये क्यों है हम लोगों के साथ और कराची वालों के साथ क्यों है? सारे शहर बन गए, सब लोग सुकून में है, सब कराची वाले जो हैं वो मुसलसल तकलीफ़ में है। ऐसा ही है। अब यहाँ पे लोग प्रॉपर्टी लेके बैठे हैं ना, किसी की 4 करोड़ की दुकान है, किसी की 5 करोड़ की दुकान है, किसी की 3 करोड़ की दुकान है, ठीक है ना। अब वो पैसे लगा के खुद बैठा हुआ है ना, ठीक है, वो अब एक दफ़ा काम करवा लेगा अपने पैसों से, अब वो बार बार तो नहीं करवाएगा ना, वो बार बार तो नहीं करवाएगा ना। अब सारा मसला यही है, जब तक हमारे सियासतदानों की नीयतें साफ़ नहीं होंगी हमारे मसले हल नहीं होंगे। सीधी और साफ बात है कि इनकी नीयतें ख़राब हैं, इनका एक ही मकसद है कि हमें आके यहाँ से पैसे कमाने हैं, हमें अपने बैंक बैलेंस बनाने, हमें अपने घर बनाने और फिर हमें निकल जाना है, दैट्स इट। ठीक है जी नाज़रीन, ये तमाम तर सूरत हाल है, और मैं ये आज कहना चाहूँगी कि अगर ये इस तरह से आके ये सोचेंगे कि हमें अपना बैंक बैलेंस बनाना है, हमें अपनी प्रॉपर्टी बनानी है, हमें किसी को नहीं देखना, तो फिर ये कौन देखेगा कि सब लूट के चले जाएंगे और आवाम जो है इस तरह सड़कों पे बैठी रहेगी बेयारो मददगार। कोई तो हो जो ये देखे कि अब कोई लूटे ना पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के लिए अब काम होना चाहिए, पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जाएं। खुदारा वो लोग अब स्टैंड लें, अब इन पे नज़र रखें, चेक एंड बैलेंस रखें। पाकिस्तान की आवाम आपकी तरफ देख रही है कि अब आप एक्शन में आ जाएं, इन पे कड़ी निगाह रखें, इनसे अच्छे फ़ैसले करवाएं, ताकि पाकिस्तान की आवाम आपको दुआओं में याद रखे। यह आपके लिए एक मैसेज है हमारा। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।